साथियों, आज का वीडियो दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है और वो है सेल्स। मेरे दिल के बेहद करीब दुनिया में अगर सेल्स ना हो तो ये दुनिया रुक जाएगी। आज हर इंसान कुछ न कुछ बेच रहा है। नौकरी वाले लोग अपना टाइम बेचते हैं और प्रोफेशनल्स अपना टैलेंट। आज 20 सालों का निचो इस वीडियो में आपको दूंगा। दिल थाम कर बैठिएगा। आज सबसे पहले समझते हैं कि सेल्स बोलते किसको है। सिंपल फॉर्मूला दूंगा आज आपको। 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है नंबर 1 प्रोडक्ट नॉलेज, नंबर 2 प्रोडक्ट कन्विक्शन। अगर ये दोनों की कंप्लीट जानकारी आपके पास है तो आप सेल्स मैच्योर कर सकते हैं। प्रोडक्ट नॉलेज प्लस प्रोडक्ट कन्विक्शन इजिकल टू सेल्स। साथियों, जो माल आप बेचना चाहते हैं या बेचने जा रहे हैं बाजार के अंदर, आपको उस माल की नॉलेज कितनी है, उस प्रोडक्ट की नॉलेज कितनी है और उस प्रोडक्ट पर आपका पर्सनल कितना कन्विक्शन है। अगर इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है तो आप दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। सेलिंग किसको बोलते हैं? मैं बताता हूँ। सेलिंग इज नथिंग, कुछ नहीं है। ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म फ्रॉम द सेलर टू बायर। आप में जो एनर्जी है, जो आप में एक्साइटमेंट है, जो उत्साह है, आप बायर को ट्रांसफर कर पा रहे हैं या नहीं? अगर आप कर सकते हैं, आप सेल कर सकते हैं। अगर आप वो एंथुजियाज्म ट्रांसफर न कर सके, आप जिंदगी में कभी सेल्समैन नहीं बन सकते। Always remember my words, ladies and gentlemen, if you sell something that you don't believe in, you are not good professional. आप कुछ ऐसा माल बेच रहे हैं जिस पर आपको खुद को ही ट्रस्ट नहीं है। आप एक अच्छे सेल्समैन नहीं है। You are cheating people. Ladies and gentlemen, मुझे लगता है this is one of the highest paid profession in the world, the profession of a commission salesperson. कई बार मेरे दोस्त, मेरे लोग, मेरे साथी मुझसे पूछते हैं कि सर, अगर कोई जिंदगी का रिवाइंड बटन होता और 20 साल आप वापस लौट सकते और जीवन फिर से शुरू करने का मौका मिलता तो कौन सा प्रोफेशन चुनते? क्या डॉक्टर बनते और इंजीनियर, लॉयर या चार्टर्ड अकाउंटेंट? मैं इन सब प्रोफेशन की बहुत इज्जत करता हूं, पर अगर मुझे अपना प्रोफेशन फिर से चुनने का मौका मिलता तो मैं एक कमीशन सेल्समैन बनना पसंद करता और अपने करियर की शुरुआत थोड़ा और पहले करना पसंद करता। मैं एक कमीशन सेल्समैन बनता, ना कि सैलरीड सेल्समैन, क्योंकि कमीशन सेल्समैन अपनी मंथली इनकम खुद डिसाइड कर सकता है और वह कहता भी है कि पे मी नथिंग इफ आई डू नॉट प्रोड्यूस। मुझे मत पैसा दो अगर मैं काम नहीं कर पाया। ही अंडरस्टैंड्स दैट इन लाइफ रिजल्ट्स आर रिवॉर्डेड, एफर्ट्स आर नॉट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बार मैच में 99% रन बनाए। कोई भी आपको एक ग्रेस रन कभी नहीं देता, वो भी आपको मेहनत से बनाना ही पड़ता है। साथियों, 20% of the salespeople all over the world understand that if they work hard, this profession can pay the best in the world. वो समझते हैं कि अगर वो मेहनत कर गए तो इससे बेस्ट प्रोफेशन उनकी जिंदगी में दूसरा नहीं है। It is a learned profession. Every profession needs specialization. सीखने वाली कला है। एक आर्किटेक्ट ब्रेन सर्जरी कभी नहीं कर सकता। एक डॉक्टर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कभी नहीं कर सकता। डॉक्टर्स को मेडिकल कॉलेज जाना ही होता है। इंजीनियर को इंजीनियरिंग कॉलेज जाना ही होता है। लेकिन सेल्स की सबसे बड़ी समस्या ये है कि देश में कहीं भी सेल्स के लोगों के लिए कोई प्रोफेशनल एजुकेशनल प्रोग्राम नहीं है। इसीलिए अच्छे सेल्समैन ढूंढना बेहद मुश्किल है। आज आपको सेल्स की सबसे धमाकेदार वीडियो देने जा रहा हूँ। 5 टिप्स दूंगा, बेहद ही कारगर, जिसको सुनकर आप सेल्स के बादशाह बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेल्स का सबसे बड़ा वीडियो। तो दोस्तों, पहली बार अगर चैनल पर आए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें। सेल्स टिप नंबर 1, ऑलवेज सेल रिलेवेंट प्रोडक्ट। जी हाँ, ऑलवेज सेल्स रिलेवेंट प्रोडक्ट दैट कॉल नीड एनालिसिस। ये बात समझना बेहद जरूरी है किसी भी सेल्समैन को कि आप बाजार में माल क्या बेचने निकले हैं। क्या वो माल बेच रहे हैं जो आपके पास है या वो माल बेचना चाहते हैं जो कस्टमर की डिमांड है? दोनों में बहुत फर्क है। एक कहानी आपको सुनाता हूँ। एक महिला लाल किले से तोता खरीद कर लाए। ध्यान से सुनिएगा, आपको फंडा क्लियर हो जाएगा कि नीड एनालिसिस किसको बोलते हैं। एक महिला लाल किले से तोता खरीद कर लाए। नॉर्मल तोता 2000 का था, लेकिन ये तोता लेडी को 20,000 रुपये का मिला। तो महिला ने पूछा कि बाकी तोते 2000 के, पर ये तोता 20,000 का क्यों? तो उस आदमी दुकानदार ने कहा कि मैडम, ये तोता बोलता है आप घर ले जाए, ये बोलेगा, मन बहलेगा। अच्छा, तो 20,000 का तोता लेकर वह महिला घर पहुंची। पूरा दिन मिट्ठू मिट्ठू करती रही, लेकिन तोता नहीं बोला। अगले दिन गुस्से में दुकानदार के पास गई और बोली, आपका तोता बोलता नहीं, आपने हमें ठग लिया। दुकानदार बोला, नहीं मैडम, बात ऐसी है कि यहाँ बड़े पिंजरे में था, आपका पिंजरा छोटा है, तोते को अच्छा नहीं लग रहा, फील नहीं आ रहा, आप बड़ा पिंजरा खरीदिए। मैडम बोली, अच्छा। बड़ा पिंजरा खरीदा और तोते को बड़े पिंजरे में डाल दिया।
पूरा दिन वो महिला मिट्ठू मियाँ करती रही, लेकिन तोता न बोला। लेडी बहुत गुस्से में दूसरे दिन फिर लाल किला गई। बोली, भैया आपके कहने से हमने पिंजरा बदल लिया, लेकिन तोता नहीं बोलता, अब क्या करे। उसने बोला, मैडम बात ऐसी है कि यहाँ पर ना उसके पिंजरे के अंदर एक बहुत शानदार झूला लगा हुआ था। तोता झूले पर बैठता था, झूलता था, उसको बड़ा मजा आता था और वो बोलता था। तो दुकानदार ने कहा, आप एक काम करिए, बाजार से एक झोला खरीद के उस पिंजरे में लगाए, तोता झूलेगा, मन बहलेगा और वो बोलेगा। मैडम ने कहा, अच्छा। झूला खरीदा और उस पिंजरे में टांग दिया। पूरा दिन मिट्ठू मियाँ करती रही, लेकिन तोता न बोला। गुस्से में फिर गई, पिंजरा भी ले लिया, झूला भी लगा लिया, लेकिन तोता नहीं बोलता। तुमने हमको चीट किया क्या? दुकानदार बोला, नहीं मैडम, एक ट्राई और मारिए, कि एक काम करिए, एक सीढ़ी और खरीदिए। तोते को ऊपर नीचे होने की बड़ी आदत होती है। एक बार सीढ़ी लगाएंगी, तोता ऊपर नीचे होगा, मन बहलेगा, जरूर बोलेगा, ट्राई करिए। अच्छा जी, सीढ़ी खरीदी, अब की पिंजरे में सीढ़ी लगाई गई। पूरा दिन निकल गया और तोता ना मिला। फाइनली वो लेडी गुस्से में अगले दिन लाल किला पहुंची। दुकानदार ने महिला को आते हुए देखा, बड़ी खुशी के साथ पूछा, क्या तोता बोला? मैडम ने कहा, बोला, जरूर बोला, लेकिन बोलते बोलते ही मर गया। दुकानदार ने पूछा, मर गया? महिला ने कहा, हाँ। दुकानदार ने पूछा, क्या बोल रहा था तोता मरने से पहले? महिला ने कहा, बस इतनी ही बात बोल रहा था कि जहाँ से यह पिंजरा, जहाँ से यह झूला, जहाँ से यह सीढ़ी खरीद कर लाती हैं मैडम, वहाँ कुछ खाने का मिलता है क्या? गाइस दैट्स कॉल्ड नीड एनालिसिस। आप वो माल कभी मत बेचिए जो आपके पास है। जी हाँ, माल बेचिए जो सामने वाले की जरूरत है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट पिच करने जाते हैं तो उसको एनालाइज करिए कि सामने वाले को जरूरत किस चीज़ की है। मालूम चला कि हम बेच कुछ और रहे हैं और सामने वाले की नीड कुछ और है। सेल्स कभी नहीं होती। मैं आपको बताना चाहता हूँ सेल्स टिप नंबर 2। ध्यान से सुनिएगा। पीपल डोंट बाय फॉर लॉजिकल रीजंस। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट टिप देने जा रहा हूँ कि पीपल डोंट बाय फॉर लॉजिकल रीजंस, दे बाय फॉर इमोशनल रीजंस। पूरी की पूरी दुनिया में जितना भी सेल होता है लॉजिक से नहीं होता, इमोशन से होता है। मेरी बात नोट कर लें, दुनिया के अधिकतर डिसीजन में लॉजिक काम नहीं करते बल्कि इमोशंस काम करते हैं। आपकी सेल्स प्रेजेंटेशंस ऐसी होनी चाहिए कि इमोशंस पर अटैक करें कस्टमर्स को। अगर एक सोल सेटिस्फाई इमोशनल रीजन मिल जाता है ना, तो दर्जनों लॉजिकल रीजन्स को साइड कर देता है। साथियों, मैं आपको बता दूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और सेल्स को अंदर तक समझने के लिए आज आपको अपनी सबसे फेवरेट किताब बताता हूं, हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीबॉडी, जिसको सुनकर या पढ़कर आप सेल्स में काफ़ी गहरी बातें सीख सकते हैं। साथ ही वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर और अब देता हूं आपको सेल्स टिप नंबर 3। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इन सेलिंग। इफ यू आर इन सेल्स ऑलवेज रिमेंबर लर्निंग टू सेल इज लाइक लर्निंग टू स्विम। आप किताब पढ़कर कभी नहीं सीख सकते हो, आपको मार्केट में उतरना ही पड़ेगा। जी हाँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करेंगे, अपना प्रोडक्ट दिखाएंगे, उतना ही आपकी बात में निखार आएगा। द पॉइंट हियर इज दैट यू कैन नॉट कंट्रोल सेल्स। सेल में आपका कोई कंट्रोल नहीं है, बट यू कैन कंट्रोल सेल्स एक्टिविटी। गाइज आई रिपीट, यू कैन नॉट कंट्रोल सेल्स। आपका हाथ नहीं है इसमें, आपके बस में नहीं है कि आप सेल कितनी निकालेंगे, बट यू कैन कंट्रोल सेल्स एक्टिविटी। एक्टिविटी बढ़ा के आप सेल्स बढ़ा सकते हैं। Along with this, you must understand the concept, the law of average। आपको एक कंसेप्ट समझना होगा अगर आप सेल्समैन है। कॉन्सेप्ट ऑफ क्या है? If you show your product, any product you are selling, if you show product to 10 people, you will get only one। मैं रिपीट करता हूँ, if you show product to 10 people, you will get only one। This is called a law of average। If you show product to 10 people, now you will get two। Because you are getting better day by day, week by week, month by month, year by year। जैसे जैसे आप बताना शुरू करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, आपका लॉ ऑफ एवरेज अच्छा हो जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि अगर आप 10 लोगों से अपने प्रोडक्ट की बात करते हैं तो 9 सेल आप मेच्योर कर सकते हैं। अब मैं आपको देता हूँ सेल्स टिप नंबर 4। सेलिंग इज अ रिजेक्शन बिजनेस। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई रिपीट, सेलिंग इज अ रिजेक्शन बिजनेस। The greatest person in the world cannot sell 100%. The worst one might sell 1% by default। दुनिया में सबसे खतरनाक सेल्समैन से भी 100 में से 100 लोगों को माल नहीं पहुंच सकता, और बिल्कुल नाकामयाब नाकारा लोग भी 100 में से 1 को तो बाय डिफ़ॉल्ट माल बेच ही सकते हैं। साथियों, सेल की सबसे बड़ी बाधा क्या है? क्या आप जानते हैं? वो है रिजेक्शन। आई रिपीट, सेल्स की सबसे बड़ी बाधा है रिजेक्शन। जब आपको रिजेक्शन फेस करने को मिलती है तो सबसे ज़्यादा बुरा लगता है।
किस बात का डर है? विरोध का, न सुनने का। जैसे ही कोई व्यक्ति हमारा प्रोडक्ट लेने से मना कर देता है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, हमें दुख की अनुभूति होती है। बहुत दुख होता है, दिल पर ठेस पहुंचती है, और दुखी कोई होना नहीं चाहता। लेकिन सोचिए, क्या सचमुच में विरोध के बिना जीवन का अस्तित्व है? शायद नहीं। विरोध का मतलब है कॉन्ट्रास्ट, यानी एकदम विपरीत। कुछ इस तरह समझें कि मानव कक्षा में टंगा हुआ कोई ब्लैकबोर्ड है, और ब्लैकबोर्ड काले रंग का होता है, लेकिन उस पर सफ़ेद चॉक से लिखा जाता है। यही कंट्रास्ट है। सफ़ेद रंग के बोर्ड पर सफ़ेद रंग से लिख तो सकते हैं, पर पढ़ नहीं सकते। और लिखा तो इसीलिए जाता है साथियों, ताकि पढ़ा जा सके। नहीं तो लिखने का मतलब ही क्या है? इसलिए यदि लिखे को पढ़ा जाना जरूरी है, तो कॉन्ट्रास्ट जरूरी है। इसी तरह जीवन को आगे बढ़ाना है तो विरोध जरूरी है। इस बात को अपने जहन में अच्छी तरह से उतार लें कि सेल्स, रिजेक्शन, जॉब और किसी व्यक्ति की ना को कभी पर्सनली ना लें। उसने आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए ना करी है, आपको ना नहीं करी। ये इम्पोर्टेंट बात है। इसको समझना बेहद जरूरी है कि अगर आप सेल्स में हैं तो आपको ना से मोहब्बत होनी चाहिए। जी हाँ, ना से मोहब्बत। अब मैं आपको बताता हूँ सेल्स टिप नंबर 5। इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लोज अप्रोच। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या भला है, तो आपको बता दूं कि इफ़ यू वांट टू क्लोज अ सेल, शो द बायर द रीजन फॉर ए अर्जेंसी टू बाय एंड लूज बिकॉज ऑफ ए डिले। ये क्या भला है? अगर आप कोई भी माल बेचना चाहते हैं तो माल खरीदने से जो फायदा हो रहा है उसको बताने की बजाय आपको माल न खरीदने से उसका क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करें। जी हाँ, उसको बताएं कि प्रोडक्ट खरीदने की कीमत बहुत कम है मेरे भाई, पर ना खरीदने की कीमत बहुत ज़्यादा हो सकती है। रिमेंबर माई वर्ड्स, पीपल बाय फॉर 2 रीजन्स। नंबर 1, आइदर टू गेन ए प्रॉफिट, और नंबर 2, अवॉइड लॉस। 2 तरीके से लोग सामान खरीदते हैं, या तो प्रॉफिट कमाने के लिए या नुकसान से बचने के लिए। ये 5 सेल्स टिप्स हर सेल्समैन अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकता है। ये 5 की 5 सेल्स टिप्स अप्लाई करने के बाद आपकी सेल बहुत बेहतर हो सकती है, लेकिन इस पर काम करने की ज़रूरत है। ये पांचों की पांचों सेल्स टिप्स 10 साल के एक्सपीरियंस का एक छोटा सा कैप्सूल है। कभी मौका मिला तो सेल के ऊपर बड़ी चर्चा करूंगा। और आज के वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा। कमेंट बॉक्स में लिखें इन 5 में से सबसे बढ़िया टिप आपको कौन सी लगी। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।